आती है बारी क्रश बताने की। सारे सीनियर सारे स्टूडेंट इतना हंस रहे थे, वो भैया की निकलती है गर्लफ्रेंड। Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is Utkarsh and I hope you guys are doing well. So 15-20 मिनट हो गए, मैं फ्रेम ही सेट कर रही थी, मैं ट्राइपॉड सेट कर रही थी, कहाँ पे रखूँ कहाँ पे नहीं, एंड फाइनली अभी ये सेट हो गया है। तो चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कौन सी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। यस, ये है मेरे कॉलेज की रैगिंग स्टोरी। और ऐसे मैं खुश होकर इतना क्यों बता रही हूँ, ऐसे कोई अचीवमेंट वाली स्टोरी नहीं है जो इतना मैं हंस हंस के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट ये जो स्टोरी है, ये शेयर करने के लिए मैं थोड़ा सोच रही थी कि मैं इसे शेयर करूँ या नहीं करूँ यूट्यूब पर। देन मैंने सोचा कि यार मेरे लाइफ में तो कुछ इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा है, बट क्योंकि ये स्टोरी ऐसी है कि मैं इसे कभी नहीं भूल सकती, या मुझे हमेशा याद रहेगी, तो मैंने सोचा चलो इसे यूट्यूब पर बता ही दिया जाए। आई डोंट नो ये वीडियो कितना लंबा बनेगा, क्योंकि ये स्टोरी है और मैं कभी कभी ना ऐसे बताने में एकदम डिटेल में बता देती हूँ कि क्या क्या हुआ था। तो ये वीडियो लंबी भी बन सकती है, बट आपको ये वीडियो के एंड तक रहना है ताकि आपको पूरी स्टोरी पता चले एग्जैक्टली हुआ क्या था। सो ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे इंजीनियरिंग लाइफ में मेरे साथ रैगिंग कभी होगी। मैं जब कॉलेज में मैंने एंटर किया था तो मुझे 2-3 जगह रैगिंग का बोर्ड दिखा था, रैगिंग और मतलब जहाँ पे रैगिंग लिख के था और उसके ऊपर ऐसा क्रॉस साइन था। मुझे ऐसा पता चल गया था कि अभी रैगिंग तो बंद हो गई है। सो फर्स्ट ईयर में मेरे साथ रैगिंग नहीं हुई। फर्स्ट ईयर में हम जब फ्रेशर्स थे तो फर्स्ट ईयर में सारे ब्रांचेस के जो बच्चे थे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का अलग जगह पे, मतलब एक साइड में उनके क्लासेस थे। फर्स्ट ईयर से ही हम अपने डिपार्टमेंट में गए नहीं थे, खुशी खुशी हमारा फर्स्ट ईयर निकल गया था। देन फिर सेकेंड ईयर में सारे जो ब्रांचेस के बच्चे थे, ब्रांचेस के हिसाब से उनको उनके डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया था। तो मेरा क्योंकि कंप्यूटर साइंस था तो मैं फिर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में गई थी। देन फिर सेकेंड ईयर हमारा चालू हुआ, फिर एग्जाम्स रहती है, तो बीच में हमारी एग्जाम्स आई, मिड सेमेस्टर एग्जाम। तो सीनियर्स को पता था कि बच्चे कॉलेज में तो बच्चे डेली आते नहीं है, डेली क्लासेस करते नहीं है, बट एग्जाम ऐसा दिन है जिस दिन सारे बच्चे कॉलेज में रहेंगे। तो उनका ऐसा प्लान था कि जब एग्जाम रहेगी तब हम फ्रेशर्स को, जूनियर्स को पकड़ेंगे। आम थी, और जैसे ही हमारा पेपर खत्म हुआ तब हमारे सीनियर्स हमको नीचे जाने ही नहीं दे रहे थे, हमको डिपार्टमेंट के बाहर जाने ही नहीं दे रहे थे। हमारे डिपार्टमेंट में ऊपर टॉप फ्लोर पर एक सबसे बड़ा क्लास है जहाँ पर अच्छे खासे बच्चे आ सकते हैं, तो वहीं पे हमें वो लेकर जा रहे थे। एंड किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि होने क्या वाला है। जब हमें लेकर जा रहे थे तो वहाँ पे एक दीदी थी, तो वो इतना जोर जोर से बातें कर रही थी, इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी हम पर। शायद किसी ने कुछ बोला था, सेकंड ईयर के एक स्टूडेंट ने, तो वो उस पर इतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरी फट गई। मैं बोली भाई साहब ये मुझे लग रही है ये बहुत स्ट्रिक्ट लग रही है। तो जब हमें सीनियर्स लेकर जा रहे थे ऊपर के क्लासरूम में, तो हम पूछ रहे थे कि क्यों, क्या हुआ, तो वो लोग बोल रहे थे कि इंट्रोडक्शन है तुम्हारा बस, मतलब वो बोल रहे थे कि सीनियर्स का जूनियर्स के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए ना, हमें पता लगना चाहिए ना कि आपका नाम क्या है, किधर से आए हो, ऐसा मतलब थोड़ी बातचीत तो होनी चाहिए ना ऐसा। तो कुछ इंट्रोडक्शन तो मुझे वो नहीं लगा, वो रैगिंग ही थी एक टाइप की, बस अभी तुम उसको थोड़ा अलग नाम दे रहे हो। तो मेन स्टोरी यहाँ से चालू होती है। सारे स्टूडेंट्स आ गए थे वो क्लासरूम में, फिर इंटरेक्शन चालू होता है। तो सीनियर्स ने हमें बता दिया था कि ये इंटरेक्शन है फ्रेशर्स का, सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन है। पीछे में एक ब्लैक बोर्ड था, उस पर सारी चीज़ें मेंशन थी कि आपको क्या क्या बताना है जब आप सामने आओगे। सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स बैठ के रहते हैं और टीचर जहाँ पे पढ़ाता है वहाँ पे एक एक स्टूडेंट को आके वो सारी चीज़ें बतानी थी जो ब्लैक बोर्ड पर मेंशन है। तो ब्लैक बोर्ड पर मेंशन था नेम, आप कौन से कॉलेज से आए हो, पैशन, हॉबी, फिर एक एक लाइंस थी, वल्गर लाइंस, ऐसे सॉन्ग की वगैरह वल्गर लाइंस रहते हैं ना वो, तो वो आपको बतानी थी विद एक्शन, और वो भी 5-6 बार था ऐसा कुछ बतानी थी। उसके बाद क्रश बताना था आपका, और वो भी क्रश रहेगा आपके डिपार्टमेंट से, मतलब अगर मैं सीएस डिपार्टमेंट में हूँ तो मेरा सीएस डिपार्टमेंट से ही क्रश रहेगा, वो भी फाइनल ईयर में से ही।
मेरी बारी आने के पहले 4-5 स्टूडेंट्स की रैगिंग हो गई थी, मतलब वही इंट्रोडक्शन हो गया था। तो जब वो बता रहे थे, जब बारी आ रही थी क्रश की, तो वो बोल रहे थे कि मेरा कोई क्रश नहीं है, मेरा कोई क्रश फाइनल ईयर में से नहीं है। तो फिर सीनियर्स उनको फोर्स करते थे कि नहीं, आपको किसी ना किसी स्टूडेंट का, किसी ना किसी सीनियर का नाम लेना ही पड़ेगा, वो भी फाइनल ईयर में से। तो फिर उनको वो कंपलसरी लेना ही पड़ता था। तो ये चीज़ मुझे पता चल गई थी कि अगर आपका नहीं भी हो तो आपको लेना ही है। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन में सीनियर्स का एंटरटेनमेंट हो रहा था, सब मस्त हंस रहे थे, सबको बहुत मज़ा आ रही थी। और ये इंट्रोडक्शन लेने के लिए सीनियर्स ने ऐसे बच्चे निकाले थे जो कि कॉलेज में थोड़े हाईलाइट हो गए थे। डार्क लिपस्टिक लगा के आ रहा है तो वो हाईलाइट होता था। मैं हाईलाइट इस वजह से हुई थी क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल था और मैं व्लॉग्स बनाती थी, और मतलब बहुत लोगों को कॉलेज में पता चल गया था कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। तो मुझे उस रीज़न से उन्होंने टारगेट किया था। मैं ऐसा बैठ के थी अच्छे से, एंड बाजू में एक सीनियर था थोड़ा दूर, वो बोलता कि उसको उठा, उसको उठा, उसको, मतलब वो मेरे तरफ उंगली दिखाकर मुझे बोल रहा था। तो मैं तब समझ गई कि ओ शिट, अभी मेरी बारी है। तो मैं चले गई। एंड जब तुम अपना नाम बता रहे हो, सारी चीज़ें बता रहे हो, तो तुम्हारी मुंडी नीचे चाहिए, ऐसे तुम्हारी गर्दन ऐसे झुककर चाहिए, और तुम ऐसा बता रहे हो कि मेरा नाम ये है करके। फिर जब मेरी बारी आई तो मुझे गर्दन नीचे करके सब बताना था। मैंने बताया मेरा नाम ये है, मैं ये कॉलेज से आई हूँ, और फिर मेरी पैशन हॉबी क्या है ये मैंने बताया। तो उसमें मैंने बताया था कि मुझे व्लॉग्स बनाना पसंद है। मैंने जैसे ही ये बोला, सारे सीनियर्स बोलने लगे अभी व्लॉग्स बना के दिखाओ, अभी व्लॉग्स बना के दिखाओ। थोड़ा सा एक टाइम के लिए ब्लैंक हो गई थी कि क्या सही में, मतलब जो मेरा इंट्रो है, मैं जो बोलती हूँ इंट्रो में, वो मैंने बोला। एंड फिर वो साथ में बोलते हैं कि अभी क्या चल रहा है वो भी बता। तो फिर मैंने बोला कि हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सीनियर्स हमारा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ऐसा वगैरह मैंने कुछ बोला था। फिर बारी आती है हुक लाइन की। तो हुक लाइन सीनियर्स ने मस्त निकाल के लाए थे, एक से एक। मुझे हुक लाइन याद नहीं आ रही है, सॉरी फॉर दैट, बट आई गेस एक ये थी कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। और दूसरी शायद ये थी कि पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, उठा दे तो हंगामा हो। ये दोनों में से कुछ एक थी, और विद एक्शन, और वो एक्शन भी अभी याद नहीं आ रहा, आप इमेजिन कर लो लिरिक्स के हिसाब से कौन सा एक्शन रह सकता है वो। भाई बहुत ही बेकार सा दिन था वो। जब मैंने हुक लाइन बोली विद एक्शन तो सारे स्टूडेंट इतना हंसने लगे, और सब लोगों का मस्त एंटरटेनमेंट हो रहा था, सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी। जब हमारा ये रैगिंग या इंट्रोडक्शन चल रहा था तब वहाँ पे सीनियर्स, मतलब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स तो थे ही, उसके साथ ही थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट्स थे, उनको बस बैठ के देखना था। तो मुझे ये सीन पता चल गया था क्योंकि मेरे पहले 4-5 लोगों की रैगिंग हो चुकी थी। तो मुझे ये पता चल गया था कि अगर मैं क्रश नहीं है बोलूँगी फिर भी ये लोग कंपलसरी लेने लगाएंगे किसी ना किसी लड़के का नाम। अभी इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, और मैं अभी एक स्टोरी, मतलब छोटी सी स्टोरी ऐड कर रही हूँ इसमें। तो जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो बॉडीज़ रहती है, जैसे एक्ट बॉडी, मतलब कल्चरल फेस्ट की बॉडी रहती है, या फिर ऐसे क्लब्स वगैरह रहते हैं, आपको पता होगा। हमारे सीएस डिपार्टमेंट में सीएसआई की बॉडी थी, और सीएसआई के बॉडी में सीनियर्स जो थे, मेरी उनके साथ थोड़ी बहुत बातें हो चुकी थी क्योंकि मैं सीएसआई बॉडी की मेंबर थी। तो मुझे कुछ 1-2 बार काम पड़ा था, तो मैंने 1-2 भैया से बात की थी, मतलब मेरे सीनियर्स से। तो जब क्रश बताने की बारी आई, मैंने बिना ना बोले मैंने डायरेक्ट वो भैया का नाम ले लिया कि ये भैया करके, ये भैया मेरे क्रश है। तो सबको लगा कि वो भैया मेरे क्रश। क्यों मैंने नाम लिया था? क्योंकि पूरे सीनियर्स में से मैं किसी को नहीं जानती थी, मतलब मुझे अच्छे से किसी का चेहरा भी नहीं पता था कि ये मेरे सीनियर है करके। अभी एक सियाप्पा हो गया कि मैंने जब उनका नाम लिया, वो भैया की निकलती है गर्लफ्रेंड, और वो गर्लफ्रेंड ऐसा बैठ के थी। मैंने जब उनका नाम लिया तो 4-5 लड़कियां उसके तरफ देखने लगी। फिर सब सीनियर्स मुझे ऐसा बोलने लगे कि वो भैया को प्रपोज करना है, मतलब मेरे क्रश को प्रपोज करना है, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड है, तो तुझे उनके गर्लफ्रेंड को पहले पूछना पड़ेगा, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उन्होंने हाँ बोला तो ही तू तेरे क्रश को प्रपोज कर सकती है, मतलब मैं। और वो क्या बोलते कि तुझे मनाना पड़ेगा, तुझे कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड मान जाए। वो भैया की जो गर्लफ्रेंड थी ना, वो क्यूट थी, तो बट मुझे समझ नहीं रहा था कि मैं उनको क्या बोलूँ, क्या पूछूँ मैं उनको। तो पहले वो तो ऐसा मान नहीं रहे थे क्योंकि
उनको बताया था कि अब तुझे मानना नहीं है, तुझे पहले थोड़ा अच्छा खासा टाइम लेना है, उसके बाद तुझे हाँ बोलना है, मतलब उनके गर्लफ्रेंड को। तो वो दीदी ने थोड़ा सा शायद टाइम लिया था, उसके बाद बोला था कि हाँ ठीक है, तू प्रपोज कर ले। फिर जब उनके गर्लफ्रेंड ने परमिशन दे दी, फिर उसके बाद में वो भैया आते हैं स्टेज पर, फिर मुझे उनको प्रपोज करना था, उनकी परमिशन लेनी थी कि विल यू बी माई पार्टनर, और वो भी घुटनों पे आके। और वहाँ पे क्रश के जगह पे जो भी रहेगा उसको डायरेक्ट नहीं बोलना है, मतलब वो हाँ बोल ही नहीं सकता, उसको हमें रिजेक्ट करना है। तो मैंने उनको पूछा कि विल यू बी माई पार्टनर, एंड ही सेड नो, क्योंकि उनको नो ही बोलना था, वो येस नहीं बोल सकते थे। उनको हमारी बेइज्जती या फिर रिजेक्ट करना था हमें सबके सामने हमारा मजाक उड़ाना था, ये उनका मोटो था। तो वो भैया ने फिर मुझे नो बोला, एंड फिर मैं चली गई, फिर वो भैया भी चले गए। बट उस दिन से वो भैया की जो गर्लफ्रेंड थी, उनको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और आई गेस शायद से वो भैया को भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि वो भैया मेरे क्रश है। बट ऐसा नहीं था, वो भैया मेरे क्रश नहीं थे। मेरा जो क्रश था वो मेरे डिपार्टमेंट में ही नहीं था। और भाई मतलब कुछ लॉजिक बनता है क्या कि मेरा जो क्रश है वो मेरे डिपार्टमेंट में ही रहेगा, और मतलब इतना बड़ा कॉलेज है, इतने सारे ब्रांचेस है उसमें, इतने सारे लड़के हैं, बट मेरा क्रश मेरे डिपार्टमेंट में ही रहेगा, और वो भी फाइनल ईयर में से ही। हाउ हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? तो फिर उस दिन से वो दीदी को, मतलब वो भैया के गर्लफ्रेंड को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि वो भैया मतलब उनके बॉयफ्रेंड मेरे सच में क्रश है, क्योंकि मैंने पहले नहीं बोला, मैंने डायरेक्टली उनका नाम ले लिया। अभी हुई या नहीं हुई आई डोंट नो, बट जैसे उनका रिएक्शन रहता था अगर मैं उनके बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही हूँ, तो मुझे उस हिसाब से वो लगा। तो क्योंकि वो CSI बॉडी के CSI बॉडी में थे, और मैं भी वो बॉडी की मेंबर थी, अगर मुझे कुछ रहा, और ऑब्वियसली वो सीनियर है, अगर मुझे कुछ पूछना रहा, मुझे कुछ उनसे सजेशन लेना रहा, तो मैं बात करती थी। तो जब मैं बात करती रहती थी, उनकी गर्लफ्रेंड ऐसे आजू बाजू ही कहीं रहती थी, तो उनको अगर मैं दिख गई बात करते हुए उनके बॉयफ्रेंड के साथ, मुझे ऐसे देखना चालू कर देती थी कि बाप रे, मुझे ही डर लगता था। और ये मैंने 2-3 बार ये चीज़ नोटिस की है कि अगर मैं फ़ोटो निकाल रही हूँ या फिर वो भैया मतलब उनके बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही हूँ, तो वो दीदी देखते ही रहती थी मुझे। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि मैं कैंटीन में वो भैया के साथ बात कर रही थी, तो उनकी गर्लफ्रेंड बाजू में ही थी थोड़ा सा ऐसे, एंड उनको दिख गया कि मैं उनके साथ बात कर रही हूँ, और वो कंटिन्यू देख रही थी भैया की तरफ। फिर भैया मेरे साथ बात कर रहे थे, फिर भैया का ध्यान गया कि वो देख रही है, तो फिर हमें बोलते हैं कि ठीक है चलो मैं जाता हूँ करके ऐसा, और फिर वो अपने गर्लफ्रेंड की तरफ चले गए। सो ऐसा कुछ हो गया था मेरे रैगिंग के टाइम पे। वो मेरा सबसे बेकार दिन था। कोई कोई स्टूडेंट्स उस दिन बच भी गए थे, बट मैं नहीं बच पाई। मेरी तो मस्त रैगिंग हुई, और सही में मुझे ना याद नहीं आ रहा कि वो हुक लाइन कौन सी थी, हुक स्टेप क्या था। अगर मुझे पता रहता तो मैं बताती थी, बट जो मैंने 2 लाइन्स बताई है ना उसमें से मेरी एक थी। सो यस गाइज, ये थी मेरे कॉलेज की रैगिंग स्टोरी। आई होप आपको अच्छे से समझी होंगी ये स्टोरी, एंड मैंने पूरा ट्राई किया कि जितने बेस्ट वे में मैं बता सकूँ उतना बेस्ट वे में मैं बताऊँ। So yes guys, that's it for today's video. Don't forget to like this video, share this video and subscribe to my channel, and I'll see you soon with my another video. Till then, bye bye.